हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने लास्ट में कुछ वीडियोस डाले हुए हैं और ईएमआरएस के रिगार्डिंग, तो अभी भी आप लोगों के कुछ डाउट है। और मैं आपको बता दूं कि कल ही एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा कि ये डाउट्स मुझे क्लियर कर देने चाहिए। और जैसा कि पहला डाउट ये था कि क्या इसमें 70 नंबर में पेपर चेक होगा या 100 नंबर में होगा। तो आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिए कि इसमें कुछ भी क्वालिफाइंग जैसा नेचर नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है और आपकी पूरी कॉपी 100 नंबर पे चेक होगी, 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि क्वांट कैसी आ रही है। पहली बात तो पिछले साल जो एग्ज़ाम था 2023 में, उसमें क्वांट सिलेबस में था नहीं, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। उस दिन मैंने वीडियो बनाया और उसमें जीएसए बोल दिया था। नहीं, जीएसए का एग्ज़ाम भी 21 को है। अभी एक अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ है ईएमआरएस में और सेम सिलेबस था। तो आप ये समझ लीजिए कि हमको थोड़ा आइडिया तो लग गया है कि हो सकता है कि हमारा भी क्वांट ऐसे ही आए। लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हमारे लिए एक पेपर का गो थ्रू है कि हम इस पेपर को गो थ्रू करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम ऐसे आए। और रही बात उसकी कि क्या करना चाहिए, तो एक बार उस पेपर को आप देख लीजिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लीजिए। लोगों के अकॉर्डिंग तो वो टफ था, और हाँ वो टफ था। टफ का मतलब ये है कि एसएससी लेवल का पेपर था, और दूसरा ये था कि वो बहुत कैलकुलेटिव था, तो टाइम टेकन था। तो मेरा ये सजेशन है कि हाउ टू अप्रोच पेपर। तो पेपर को अप्रोच करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले जीएस 10 नंबर की है, आप देख लीजिए, आ रहा है तो लगाइए, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ध्यान रहे पूरे पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद आप अपनी आईसीटी पे जाइए। आईसीटी भी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं एकदम करने वाले हैं, इजी टू मॉडरेट है, बहुत इजी है। आपने अगर वो मेरी दी हुई पीडीएफ भी पढ़ी होगी तो आपके उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेपर सेटर हूँ, लेकिन ये है कि जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं उससे बाहर तो मैंने नहीं देखे हैं, उसमें सब इंक्लूडेड है। थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक में जाके 2-4 टेस्ट लगा लीजिए कंप्यूटर के। आपको और उसके आंसर ज़रूर देखिए। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप वापस सबमिट कर दीजिए और उसके बाद उसके सबके आंसर्स पढ़ लीजिए, तो उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले जीएस कर लीजिए, 10 नंबर का है, आएगा तो ही आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसके बाद आप कंप्यूटर करिए। कंप्यूटर के बाद आप तुरंत चले जाइए अपनी लैंग्वेज पे। आप लैंग्वेज कर लीजिए। लैंग्वेज में आप अपनी अपनी लैंग्वेज करिए, हिंदी करिए, फिर इंग्लिश करिए, फिर रीजनल भी कर लीजिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज वो है जो आपको आती है, तभी आपने सेलेक्ट किया होगा। एक और क्वेश्चन, रीजनल लैंग्वेज का सवाल ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम मैंने हिंदी फिल किया है तो मुझे हिंदी ही करना है क्योंकि मेरे गलती से इंग्लिश फिल होगा। तो भाई आपके एडमिट कार्ड पे जो रीजनल लैंग्वेज मेंशन है, आप वही रीजनल लैंग्वेज उसमें करिएगा। आपको आती है कि नहीं आती है वो बात अलग की है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी अच्छी लग गई तो आपने हिंदी करना ही, वो कुछ नहीं है। आपने जो एडमिट कार्ड पे फिल किया होगा वही डाटा आपका गया है और आपको वही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने और की दूसरी कोई लैंग्वेज कर देंगे आप, तो वो जो है आपके निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा और आपके करे कराए पर भी बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। तो ये हो गया। आप पहले जीएस करिए, फिर उसके बाद कंप्यूटर करिए, फिर उसके बाद तीनों लैंग्वेज कर लीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग करिए, क्योंकि रीजनिंग अभी तक इजी आई है। इजी मतलब ये सॉल्वेबल है, आपको बहुत टाइम टेकन नहीं है, आपका वो हो जाएगा। आपको जितने आते उतने कर लीजिए, जो नहीं आते उस पर सर्किल बना दीजिए कि आप दोबारा आपको टाइम मिलेगा तो आप देखेंगे। फिर सबसे लास्ट में आप क्वांट में जाइए और क्वांट के 300 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कुछ कौन सा ऐसा है जिसको आप देख के लग रहा है कि ये मुझे सॉल्व कर लूँगी मैं, तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद वो करिएगा, क्योंकि टाइम टेकन है तो सॉल्विंग है और पेपर सिर्फ 2 घंटे का है। तो इसलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और होपफुल इतना टफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट में तो फिर भी आपके कैलकुलेशन का काम लगता है। हॉस्टल वार्डन में आपको कैलकुलेशन का काम तो नहीं लगता है। तो इस हिसाब से जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि इतना तो नहीं आना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी आएगा आप यही पैटर्न फॉलो करिएगा। जीके करिएगा, कंप्यूटर करिएगा, फिर तीनों लैंग्वेज करिएगा, फिर रीजनिंग करिएगा, फिर अकाउंट करिएगा। और यही पैटर्न है। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पे ले क्या जाना है, तो उसके लिए आपको बस अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, नीली काली बॉल पेन ले जानी है, कोई जो भी आपको सब आपके पास है और जो भी आपकी सही है, और एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जानी है जिसमें आपकी फ़ोटो क्लियर दिखती है। इसके अलावा कुछ नहीं। घड़ी की बात है तो आप घड़ी लगा के, वॉच लगा के, आप रिस्ट वॉच नहीं लगा के जा सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हर रूम में आपको वॉच मिलती है। ठीक है, ये सारी बातें आप क्लियर कर लीजिए। और
उसके बाद कुछ लोगों का पेपर सुबह और शाम भी है, लैब अटेंडेंट का पेपर भी शायद कल ही है और शाम में है। तो लोगों का ये था कि मैम सेंटर सेम है और सब कुछ सेम है, तो मैं क्या एक ही एडमिट कार्ड निकालूं? तो भाई ऐसा नहीं है, सेंटर ही सेम है, बाकी और कुछ सेम नहीं है। आपका पेपर सेम नहीं है, आप सुबह दूसरे सब्जेक्ट का दे रहे हो, शाम दूसरी पोस्ट का दे रहे हो, तो आप दोनों एडमिट कार्ड निकाल के ले जाओ। पहले सुबह वाले में सुबह का एडमिट कार्ड लेके जाओ, शाम वाले में शाम का एडमिट कार्ड ले जाओ। और वहाँ पे रखने का हर एग्ज़ाम में अभी तक तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, सब जगह पेपर बैग रखने का सिस्टम होता है। अपना बैग जमा कर दो, उसमें दोनों एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड ले जाओ, एक रख दो, शाम को दूसरा रख के दूसरा ले जाना। और बस जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बस इतना है। और एजुकेशनल कोई ऐसा उसमें नहीं मेंशन है कि एजुकेशनल जीके आएगी, तो आप उसमें परेशान मत हो। जीके में जनरल अवेयरनेस ही लिखा हुआ है और उनके सारे पेपर में बस 2 ही वर्ड मेंशन है। तो जो आ रही है, जैसे आ रही है वो वैसी ही आएगी। बहुत अगर आपको थोड़ा है तो आप थोड़ा देख लीजिए कि अभी अभी रिसेंटली में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके कौन कौन से क्या क्या बने हैं, प्रेसिडेंट कौन है, ये कौन है, और थोड़ा सा स्कीम देख लीजिए और उसकी थीम देख लीजिए। बाकी जीएस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं भी नहीं कर